क्योंकि दाऊदी बोरा कम्युनिटी से उनका नाम बताने के लिए उन्होंने मना किया, इसलिए हमने बंदा खुदा लिखा है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, दुआ करूंगा उनके लिए। आज चूंकि यौम शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, तो इसलिए यहाँ पर तमाम फानूस बंद हैं, यहाँ तमाम लाइटें जो हैं वो सादा हैं, झालर और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बंद की गई हैं शहादत के एहतराम में। और रश को मद्देनज़र रखते हुए सहरी का भरपूर एहतमाम है। मैं सज्जाद से गुजारिश करूँगा, सज्जाद ये जो ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं इनको बोलो सीधे हाथ पे हो जाएं। हाँ नहीं, यहाँ नहीं बैठा रहे, यहाँ मर्दों को बैठाओगे? ओके, नहीं तो इनको फिर ऊपर बैठाओ ना सज्जाद, इनको जगह, ये जगह तो खाली करवाओ ना। आज रश ज़्यादा है, इसलिए जो लोग पहली दफ़ा यहाँ आए बराए मेहरबानी बाकी लोगों को देख के किस तरह से नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ सारा सहरी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्या क्या काम होता है, भाई प्लीज़ बैठ जाएं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं आपकी वजह से, प्लीज़ बैठ जाइए। जो नए लोग आए हैं वो दीगर लोगों को देख के इन तमाम चीज़ों को समझिए और इंशाल्लाह यार इस बच्ची से पेपर लेकर ना वहाँ हमारे पास जमा करवा दें, ये थक जाएगी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ ये लेके हमारे डब्बे में डलवा दूँ वहाँ पे। बहुत शुक्रिया बेटा, आपसे रब्ता करेंगे। भाई बैठ जाएं प्लीज़, इनको ऑफिस आ जाएं, 24 घंटे खुला हुआ है। आपको किसी ने गलत गाइड किया यहाँ पर, देखें मैं फिर समझा दूँ। वो एक खातून यहाँ उस दिन आई कि मुझे अर्जेंट 18 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा बहन मसला बताएं, तो शोर शुरू कर दिया, पैसे दो। जैसे तैसे उन्होंने किराया मांगा, से बिलफर्ज ये खिला रहे हैं 15 सहरियाँ इनकी तरफ से। आज की सहरी जो है दाऊदी बोरा कम्युनिटी के जो एक साहब हैं उनकी जानिब से है, किसी दिन फैज़ान साहब की जानिब से, किसी दिन हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जानिब से। ये अभी एक और कंपनी है जिन्होंने 2 दिन की, 20 से हटना भाई, वाइट सलवार कमीज वाले भाई, क्या नाम है इनका, हटना 20 से। ये समाना डेवलपर्स की जानिब से पूरे पाकिस्तान की जो यहाँ के अलावा अफ्तारी थी वो उनकी तरफ से थी 2 दिन की। इतनी इतनी लंबी लंबी वीडियोस, खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। किस चीज़ की प्रॉब्लम है भाई आपको? हमारा दीन बोलता है खाना खिलाओ, और हमारा उनका मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ कि चूंकि जेडीसी ने दुनिया की तारीख में पहली बार लैब माफिया के खिलाफ एक्शन लेते हुए फ्री खून टेस्ट करने की लैब बनाई, जिससे एक पूरे माफिया का अरबों खरबों रुपए का धंधा डिस्टर्ब हुआ। अब चूंकि धंधा डिस्टर्ब हुआ है तो कैसे बोले फ्री में खून टेस्ट करना गुनाह है? तो चलो आ जाओ यही फैलाते हैं खाना खिलाना गुनाह है। पिछले साल बहुत रोए जी, शुतुरमुर्ग खिला दिया, गरीब को शुतुरमुर्ग खिला दिया, शुतुरमुर्ग खिला दिया। शुतुरमुर्ग तो अभी भी खिलाएंगे, 26 या 27 रमजान को शुतुरमुर्ग पुलाव होगा यहाँ पे, या शुतुरमुर्ग की कढ़ाई होगी। आपको जितनी तकलीफ है उससे हमें कोई लेना, आपको आपकी जानिब से 27 रमजान को यहाँ शुतुरमुर्ग की डिश है, आपको कोई तकलीफ है? अस्सलाम वालेकुम। जिसको तकलीफ है वो तकलीफ में रहे, जितना बोलोगे उससे ज्यादा खिलाएंगे। तो फिर बात सिर्फ इतनी सी है कि तकलीफ खाना खिलाने से नहीं है, तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि क्यों 15 साल के अंदर आपने हर चौरंगी पे फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए। देखें 10 साल में एक गुर्दे का मरीज जो डायलिसिस कराता है उसका खर्चा 3.5 करोड़ रुपए कौन दे सकता है भाई? तो बात ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि माफियाज हिट हो रही हैं। वो किसी तो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे होंगे ना, कोई तो उनसे ले रहा होगा ना डायलिसिस के 10, 15, 20 हजार पर डायलिसिस हर एक दिन बाद। तो ये प्रॉब्लम है। फ्री खून के टेस्ट एक साल में 48 लाख, 16 महीनों में तकरीबन 50-60 लाख। तो ये पैसा किसी की जेब में तो जाना था। आप किसी भी लैब पे चले जाएं, ये मेरे 8 टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, लाइए जी 12,000, 15,000, 50,000, 1 लाख। जब वो टेस्ट फ्री में होंगे तो किसी की तो दुकानदारी हिट हुई ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जितने मजहबी इंतहा पसंद हैं, जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं, लिसानी तासुब रखने वाले लोग हैं, जो निगेटिव मार्केटिंग करते हैं, जो जिनके अकाउंट बंद हो गए हैं, जिनका यूट्यूब नहीं चल रहा, टिकटॉक नहीं चल रहा, जाओ जेडीसी को गालियां बको। पिछले साल इन्होंने इतनी गालियां बकी, इतनी ये खुश हो रहे थे कि शायद ये थक जाएंगे। हमने 2 सिटी स्कैन की 7-7 लाख डॉलर की मशीनें लाके, यानी 21-21 करोड़ रुपए की मशीनें लगा के अभी ये 1-1.5 हफ्ते में अली भाई इफ्तिताह कर देंगे। फ्री सिटी स्कैन कौन करा सकता है? 65,000 रुपए का सिटी स्कैन भाई। तो बात ये, या तो माफिया से डर जाओ। ये जो पाकिस्तान में अब चूंकि कानून आ गया है, आप किसी के खिलाफ भी झूठ बोलेंगे, इल्जाम लगाएंगे, उसकी साख को डैमेज करेंगे तो अब 1 सेकंड के अंदर एफआईआर कट रही है। आपने नोट किया होगा कि वो जो छोटे बच्चे वाला वाकया, हमारे खिलाफ एक झूठी कैंपेन चलाई गई कि वो बच्चा आया था और उसने बोला जी थैलेसीमिया का हूं, और उसके बाद मैं और अली शेखानी साहब यहां से अफ्तारी में जा रहे हैं, एक आदमी आवाज देता है मेरा बच्चा का आज आखिरी दिन है, ये जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनने के बाद आप क्या करोगे? आप भी रुकोगे, हम भी रुके। हम रुकते हैं, बोलते हैं जी भाई बताइए। बोला मेरा बच्चा थैलेसीमिया का मरीज है। हमने कहा क्या चाहते हो? कहने लगे मैंने बोला इसका इलाज करा दें। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, इलाज तो हमारा ऑलरेडी कहीं चल रहा है, हमें 18 लाख या 22 लाख रुपए। उन्होंने बोला आईफोन 16 और नहीं तो इतने पैसे दो। नहीं तो इतने, हाँ मुझे याद हो एग्जैक्टली वो 6 लाख के ऊपर, 6 लाख पे था। यस। अब आप देखें ये, अच्छा फिर जब हमने बोला कि यार आप ये क्या बात कर रहे हो,
तो देखा उसके 3 लोग 3 तरफ से वीडियो बना रहे हैं। उसने बोला ठीक है 2 घंटे बाद देखना। और 2 घंटे बाद हमारे खिलाफ एक वीडियो आती है, उसमें एक शख्स बैठा है, उसका अपना एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, मतलब वो तो इदारे अभी इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। हसद, बुग़्ज़, तासुब, कीना परवरी, फिरका परस्ती, किस लेवल पे आप जा चुके हो कि आपको जेडीसी की फ्री लैब भी नजर नहीं आई। आप इतनी लंबी तकरीर कर गए, आपको जेडीसी के गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर ही नजर नहीं आए। दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना बना दिया, फ्री मैयत रखना, फ्री गुस्ल, फ्री कफन, फ्री मैयत बस, फ्री कब्रिस्तान फ्री, आपको नजर ही नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ओ लेवल स्कूल बनाया था गरीब के बच्चों के लिए फ्री? बना दिया। गरीब का बच्चा आता है, जिस दिन एडमिशन होता है टच लैपटॉप मिल जाता है उसको, जिस कुर्सी पे बैठता है इंपोर्टेड कुर्सी है, हर क्लास में एसी लगा हुआ है, स्प्लिट लगा हुआ है, इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्विमिंग पूल है, छोटे छोटे घोड़े हैं पोनी हॉर्सेस राइडिंग के लिए, म्यूजिक रूम है, एक्टिविटी रूम है, आर्ट रूम है, बीकन हाउस की प्रिंसिपल, बीकन हाउस के टीचर, 1 रुपया फीस नहीं। आपको यह भी नजर नहीं आया। आपको फ्री आईटी सिटी नजर नहीं आया, जहां 10,500 लड़का लड़की कराची में और 8,500 लाहौर में पढ़ रहा है फ्री में, और घर बैठे पैसे कमा रहा है। तो बात यह है कि मैसेज उन लोगों के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो फलाही काम करना चाहते हैं और बिला तफरीक करना चाहते हैं, पूरी इंसानियत की खिदमत का दर्द रखते हैं, आने वाली किसी बेवा किसी यतीम से उसकी जबान उसका मसलक पूछने में यकीन नहीं रखते। हम भी करते हैं मदद, हमने किसी से सवाल नहीं किया। गरीब मुसलमानों की मदद हम ज़कात से कर देते हैं, गैर मुस्लिमों के लिए इंटरनेशनल एनजीओ जो सपोर्ट करती हैं उससे कर देते हैं, सादात का अलग फंड है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं, आपकी जबान मेरी जबान सेम नहीं है तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा? उस बेवा और यतीम से बोलने भले वो इद्दत से उठ के आई है, भूखी है, नो 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 नो, आपका मसलक मैच नहीं हो रहा इसलिए मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। नो, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी लाइन ईदी साहब वाली लाइन है, इंसानियत की खिदमत करनी है, दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। बहुत नुकसान हो गया इन लड़ाइयों में, लिसानी तासुब, फिरका परस्ती में, मजीद और कितना होगा? तो आप सब हमारे मेहमान हैं। मैंने आप सबको बताया कि यौम अली की मुनासबत से आज सारा आलम इस्लाम में एक शोक की फिजा है, एक दुख की फिजा है। सरदाराने जवानाने जन्नत इमाम हुसैन के वालिद की आज शहादत है मौला अली की। तो इस वजह से आपको दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों में नजर आएगा शोक नजर आएगा, और उसी वजह से आज यहाँ सारे फानूस बंद हैं, सारी लाइटें बंद हैं, आज यहाँ कुरानदाजी नहीं हो रही किसी किस्म की, कोई भी ऐसी। कल से अली भाई की जानिब से यहाँ पर 200 कुरानदाजियाँ हैं। कल से यहाँ जो माहौल होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि 27 या 26 को अली भाई की जानिब से यहाँ कितने बड़े पैमाने पर शुतुरमुर्ग की डिशें आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हम आपको शुतुरमुर्ग की एक रान रोस्ट करा के यहाँ रख के भी दिखा देंगे, ताकि जिनकी तबीयत खराब है वो उसकी तस्वीर खींच के आपको जो करना है आप करें। और माँ हम भी ईद मनाएंगे के तहत जो बाजार है वो परसों से खोला जाएगा, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हैं, उनको तरतीब दिया जा रहा है। ओ भाई हट जाओ यार, हेलो। माँ हम भी ईद मनाएंगे के तहत जो बाजार है वो परसों से खोला जाएगा। जेडीसी का खवातीन विंग जो है बहुत स्पीड में मेहनत कर रहा है। जिस किसी को ईद के जोड़े चाहिए पिछले साल की तरह से, आप अपनी दरखास्त जेडीसी ऑफिस पहुंचा दें, उसमें अपने बच्चों की तादाद और उम्र लिख दें, आपको फोन करके बुलाया जाएगा 24 घंटे में किसी वक्त भी। आप आइए अपने बच्चों के साथ, जो उनके साइज के कपड़े पसंद करें और ले जाएं। उस बाजार में हमें सपोर्ट किया है रिजवान भाई ने, जो सिल्वर स्पून वाले, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मजीद कपड़े चाहिए दुनिया भर में, जो लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं अपनी जानिब से, अपने मरहूमिन की जानिब से कपड़े पहुंचाएं। फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब आप भी उसमें हिस्सा लें, ताकि लाखों फैमिलीज ऐसी हैं कि जिनके बच्चों के पास ईद के जोड़े नहीं हैं। ये कोई झूठ वूठ नहीं है। अभी आज हम और अली भाई कुछ केसेस के घर गए, दिन भर हम बैठे नहीं है, सुबह से निकले में, जिनको ट्रकों ने रौंद दिया है। उनके बच्चे 3-3 साल के, 2-2 साल के बच्चे, उनकी जिंदगी की दूसरी ईद है, वो यतीम है, उनको पता ही नहीं उनके नाम में। यार मेरे भाई इनको बुलाओ यार प्लीज प्लीज, बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। उन बच्चों को पता ही नहीं है उनके नाम में, उनका नाम बड़ा हो गया है। जैसे अगर उस बच्चे का नाम, मेरा नाम होता बिलफर जफर अब्बास, तो उसका नाम बड़ा हो गया, एक लफ्ज का इजाफा हो गया, यतीम जफर अब्बास। लोगों के घरों में कयामत गुजर गई है। जब उनसे पूछा कि तुम्हारे बाप को, इस बच्चे के बाप को जो ट्रक रौंद के गया, तो कहते हैं कि हाँ वो ड्राइवर चेंज कर दिया, क्योंकि ड्राइवर 16 साल का था, उसके बदले दूसरा बंदा बैठा दिया, चूंकि उसकी एफआईआर हो गई, वो भी जमानत पे बाहर आ गया। लोगों के दुख तो देखें, उनकी फैमिली इसको रौंद रौंद के मार दिया गया। जिसके घर भी गए, एक और बच्चों के घर गए, उनको जाके अली भाई ने कैश दिया, ईदी दी, सब कुछ दिया, सब कुछ बोला, बेटा क्या बोलोगे अगर तुम्हारे पापा इस वक्त में देख रहे हैं, जन्नत से क्या मैसेज दोगे? बच्चों ने बोला पापा आप हमसे बहुत दूर हैं, आपको भी ईद मुबारक। क्या हाल किया है लोगों का, डकैत मार रहे हैं लोगों को, उनके घरों में ईद नहीं होगी क्या? तो हमारे पास हम बहुत दुखी लोग हैं जो लोग कराची में रहते हैं, और बहुत अजीब अजीब किस्म के हमारे साथ दुख दर्द हैं, चीज़ें हैं, तो उन सबको फेस कर रहे हैं। मैं अली शेखानी साहब से बोलूँगा आप हजरात से बात करें। मैं मोइज़ भाई से गुजारिश करूँगा, गुलिस्तान शालीमार वाले, बराए मेहरबानी आगे तशरीफ ले आए भाई, इनकी जानिब से भी सैरी कराई गई थी और ये बहुत सपोर्ट करते हैं कराची को। और मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा भाई अब लोगों को बैठा लें और ताकि शोर ख़त्म हो। अशतर बस यहाँ बैठा के फिर क्लोज करो। और आज मैंने मना किया कोई यूट्यूबर वगैरह किसी को नहीं आने देना, रश बहुत ज्यादा है, हमारे काम को डिस्टर्ब ना करें। फैजान बस जल्दी बैठाओ ताकि फिर शुरू करेंगे। क्या भाई बैठ जाएं, हेलो
भाईजान बैठ जाएं, बहन बैठ जाएं प्लीज, चाचा बैठ जाएं। सज्जाद, ये जो वॉलंटियर्स के चलने की जगह है ना, जितना ज्यादा लोगों को बैठा सकते हो उस पर बैठा लेना, बस खाली लोगों के गुजरने की जगह छोड़ना, रश बहुत ज्यादा है। शाबाश। मैं गुजारिश करूंगा फर्जंदे पाकिस्तान जनाब अली शेखानी साहब से कि आप बात करें। आपसे पहले मैं मोइज भाई से गुजारिश करूंगा, मोइज भाई आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा, जो काम इस वक्त जेडीसी कर रही है वो पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, और इसलिए मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी सब जफ़र भाई की बदौलत है, बाकी से अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह आपको बहुत इज्जत है। अभी मैंने मोइज भाई से गुजारिश की है, इनकी फैमिली अमेरिका में, इनकी सिस्टर डॉक्टर भी हैं, कि हमें एक जगह यहाँ मिल रही है जिसकी मालियत तकरीबन 24 करोड़ रुपए है। वहाँ पर हम फ्री सिटी स्कैन, फ्री MRI, फ्री एक्सरे, फ्री अल्ट्रासाउंड, ये तमाम चीज़ें हम लेना चाहते हैं, ताकि जो भी नुमाइश चौरंगी पर आए, अगर उसके खून के टेस्ट जेडीसी से फ्री में हो रहे हैं तो बाकी जो उसके टेस्ट हैं वो उसके लिए लाखों रुपए कहां से लाएगा, तो वो भी फ्री करे। तो ये कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को रंग लगाए और ये मिशन अगले साल जब हम यहाँ खड़े हों तो ये आगे बढ़ चुका हो। फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब अपनी वालदा मरूमा के नाम से जेडीसी शमीम शेखानी कैंसर फ्री अस्पताल जो बना रहे हैं उसमें बहुत तेज प्रोग्रेस चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ ताउन करेगी। हम सिंध की आवाम की जान कैंसर जैसी मूजी बीमारी से छुड़वाना चाहते हैं, उनका सब कुछ बिक जाता है लोगों का। एक फ्री अस्पताल तो हो हमारे पास मुकम्मल, तो हम उसके लिए प्रोटॉन थेरेपी भी वर्किंग कर रहे हैं। अली भाई की अमेरिका में मीटिंग हुई है, उस कंपनी से $37 मिलियन की सिर्फ एक मशीन है, यकीन करें 14-14, 12-12 अरब रुपए की। मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब से आप लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जोश तो दिखाओ, 21वीं रात है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सफर भाई ने कहा, आज पूरा दिन ऐसा गुजरा है कि मैं और सफर भाई एक फैमिली के गए जिसका एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 2 साल का। मेरे भाई की उम्र 24 साल थी, 2 महीने पहले उसका इंतकाल हुआ। डंपर ने उसे मारा, मारने के बाद रुककर उसे कुचल के चला गया। वो वीडियो मैंने खुद ने देखी है, मैं जानता हूं मेरी शाम से क्या हालत है। उनके वालिद रो रहे थे और रोते हुए कह रहे थे कि अगर वो मार देता तो मेरे बेटे का हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, मेरा बेटा मरता नहीं। कितनी कयामत की बात है कि मेरी बहन जो वो 18 साल की बेवा हो गई, मेरा भाई 24 साल का इंतकाल कर गया और 1 साल की बच्ची है। अब मुझसे आप सबसे सवाल है कि कौन उसके घर का रेंट पे करेगा, कौन उसकी इलेक्ट्रिक पे करेगा, और क्या होगा ईद वाले दिन? तो क्या बेवा ईद मनाएगी? तो खुदारा जो भी लोग हैं, मैं कहूंगा कि इस चीजों को रोका जाए। एक 2,000 रुपए के लिए किसी भाई को मार दिया जाता है क्योंकि वो फोन छीनने आया था या कैश छीनने आया था या बाइक छीनने आया था। तो खुदारा ये अजाब से हमारी जान कब छूटेगी? हम दुआ कर सकते हैं, हम हुक्मरानों से कह सकते हैं कि देखें, हम पुलिस अथॉरिटी से कहते हैं, हम रेंजर्स से कहते हैं कि भाई देखो ये गलतियां क्या हो रही है। जब हम बात करते हैं यहां पर खाना खिलाने की, तो हम अच्छा खाना खिलाते हैं, क्या ये गुनाह है? और अगर ये गुनाह है तो मुझे सर आंखों पे कबूल है, ये गुनाह नहीं है। अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है, जो तुम खाना खिलाते हो वो ही दूसरों को खाना खिलाओ। तो इंशाल्लाह, जो हमेशा से मैं एक बात कहता हूं, ना तो हम डरेंगे, ना झुकेंगे और ना ही बिकेंगे। हम तो यही करते रहेंगे। तुम हमें परेशान करोगे, हम और करेंगे। तुम और परेशान करोगे, हम उससे ज्यादा करेंगे। हम तुम्हें शतरमुर्ग का बोलोगे, हम उसे शतरमुर्ग मंदी साथ खिला देंगे। हमें जितना रोकोगे हम उससे ज्यादा करेंगे। मैं भी इस बात को पहले कई सालों तक नहीं समझ सका। जब लास्ट ईयर इसको सब देखा गया तो मैं इसको समझ पाया कि एग्जैक्टली इसकी प्रॉब्लम क्या है। अगेन, खाना खिलाना कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज की प्रॉब्लम थी कि लैब ना खोली जाए। सब लोगों को मालूम है यहां पर जो फ्री लैब है जेडीसी की, इसकी वजह से कि नहीं, फ्री लैब नहीं होनी चाहिए। अब जब हमने बोला कि हम जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, पाकिस्तान का पहला फ्री कैंसर हॉस्पिटल जो प्रोटॉन थेरेपी के साथ है, तो हमें बोलते नहीं नहीं नहीं, ये पहला फ्री हॉस्पिटल नहीं है। हमने कहा कि वो हॉस्पिटल जहां पर कैश काउंटर नहीं होगा, तो वही इलाज होगा एक अमीर की बीवी का, वही इलाज होगा लोअर मिडिल क्लास की, और वही इलाज होगा मिडिल क्लास का। तो ये कहां लिखा हुआ है खुदारा? कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि अगर आप 60 साल के हैं तो आपका कैंसर का इलाज नहीं होगा क्योंकि आपके मरने का टाइम हो गया है। पता आप लोगों को बात? हम ऐसा नहीं करेंगे। आप छोटे हो, बड़े हो, जो भी हो, आप अल्लाह के बंदे हो।
हम कभी नहीं पूछते कि तुम बलूचिस्तान से हो, तुम पंजाब से हो, सिंध से हो, या केपीके से हो, या शिया हो, सुन्नी हो, मेमन हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, जितने भी फिरके हैं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अल्लाह की मखलूक हो, बस मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं। मैं आपसे बेहतर नहीं हूं, मैं भी आप में से एक ही हूं। तो मेरा पूरा मकसद कि क्या मेरे एक एक्शन से मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जैसे भाई जैसे लोग मिल रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, काफी मेरे दोस्त मिल रहे हैं, तो हम सब मिलके इंशाअल्लाह जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल जरूर बनाएंगे। उसके साथ साथ मैंने, अगर आप लोगों को मालूम हो कि पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर और यूएसए के अंदर एक फूड डिलीवरी कंपनी आ रही है, पता है क्या नाम है? फूड पापा। फूड पापा इंशाल्लाह पहले महीने 50,000 जॉब लाएगी, उसके बाद 5 लाख जॉब लाएगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक मेरा भाई किसी राइडर में, मैं कभी जिंदगी में किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेता हूं, तो कोई एक डिलीवरी कंपनी है, उसके राइडर का एक्सीडेंट हो गया, मेरे भाई का पैर टूट गया। पता वो राइडर कंपनी क्या बोलती है? हमने जो तुम्हें बैग दिया है और टी शर्ट दिया है वो तो वापस कर दो, हॉस्पिटल के बिल की कोई बात नहीं कर रहा है। कोई नहीं बोल रहा है कि मेरे भाई तुम हॉस्पिटल में 4 महीने रहोगे, तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा। ये नहीं पूछ रहा कि 4 महीने तक तुम्हारी 2 साल की बेटी, 3 साल का बेटा, तुम्हारे बूढ़े मां बाप और तुम्हारी एक कुंवारी बहन और तुम्हारी बीवी खाना कैसे खाएगी। कोई नहीं पूछता है। पता है क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि दिल नहीं बचा किसी में। हमने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। जैसे फूड पापा आएगी, उसका जो राइडर होगा वो मेरा भाई होगा, मेरा दोस्त होगा, मेरे मुल्क का बंदा होगा। उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा और वो इंश्योरेंस जो बड़ी कंपनी का इंश्योरेंस होता है, वो पैनल कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मेरे भाई का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको टेक केयर करे। मेरे भाई की बीवी के साथ कुछ होता है या बच्चे को, तो इंश्योरेंस कंपनी टेक केयर करे। अब मेरा भाई कमा रहा वहां पर 20-25 हजार रुपए उस राइडर कंपनी में, वो 20-25 हजार रुपए में खाएगा क्या, इलाज कैसे करेगा, गैस कैसे, पेट्रोल कैसे दलवाएगा, और एक्सीडेंट के बाद उनको टी शर्ट भी देगा वापस। ये नाजायज हो रहा है और हम पाकिस्तान की आवाम नाजायज नहीं होने देंगे। होने देंगे कि नहीं होने देंगे? होने देंगे कि नहीं होने देंगे? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मुझे हाथ दिखने चाहिए। होने देंगे? नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे। जिनको जो करना है कर लें, जितनी नेगेटिव कैंपेन चलानी है चला लो, जो बोलना है बोलो। हम तो ऐसे ही रहेंगे, जफर अब्बास भी ऐसे ही रहेंगे, हम लड़ेंगे। और मैंने एक बात पहले भी कही थी कि कुछ इश्यूज हुए थे जब मैंने फूड पापा, जब मैंने कहा कि मैं अपने मुल्क के भाइयों को, मेरे जवान भाइयों को, वो पढ़े लिखे भाइयों को, या जो बाइक चलाते हैं, या जो मेरी बहनें घर पे खाना बनाती हैं, मैं जॉब दूंगा, तो मुझे कहा गया अली शेखानी रुक जाओ। मैंने कहा क्या करोगे, मारोगे? तो मार दो। तो मैंने उनको जवाब दिया जो मैंने पहले भी कहा था कि इज्जत जिल्लत, जिंदगी मौत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। उसकी हुक्म के बगैर कुछ नहीं होने वाला और हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। इतना लड़ेंगे कि एक दिन आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद मेरा भाई कहेगा कि मैं बहुत खुश हूं मेरे मुल्क पाकिस्तान में। तो आखिरी बात कहते हुए, पाकिस्तान, पाकिस्तान। उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम यहां खड़े हुए हैं क्योंकि सरहद पे मेरा भाई खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिए। अब इंशाल्लाह कुछ मिनट्स में हम लोग सैरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहां गए जफर भाई? नहीं, मुझे लीडर नहीं बनना। आप सर बैठे हैं प्लीज। आपकी तकरीर से तो ऐसे ही लग रहा है आप कोई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए मैं भी मुश्किल में आने वाला हूं। भाईजान, मैंने आपको भी उर्दू में बताया, हम यहां पर किसी किस्म का किसी को उसकी डिमांड पे पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका जो मसला है वो डब्बा रखा है, उसमें डाल दें प्लीज। बेटा कंपनी से ले लो इनका पेपर, दे दें, आप उसको दे दें बच्चे को। मैं गुजारिश करूंगा वॉलंटियर से। आप देखो ना वो उधर से वो भी आ गई, कोई नहीं रोक सकता उनको, मेरा चैलेंज है।
ये मैं तो अब तक सीख चुका हूं इतने दिनों में भाई। आप बैठे, आपकी शायरी सुनते हैं तो भाईजान आप भी बैठे प्लीज, आपकी वजह से लोग कर रहे हैं सर। जी बैठ जाए भाई। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा बैरियर के बाहर जितने लोग हैं सबको अंदर ले लें, जगह बहुत है, हमने जगह बढ़ा दी है, काफी जगह बढ़ा दी है। आने दें आने दें आने दें, कोई मसला नहीं है भाई। आप लोग जो अंदर आ रहे हो लेफ्ट राइट जहां जगह नजर आए बैठ जाओ। जो लोग भी अंदर आ रहे हैं जहां भी जगह नजर आए बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। एक बच्चा मिला है ब्लू कलर का ट्राउजर, और आ जाइए। आपका है, ले जाएं ले जाएं। अभी तो खाना भी नहीं शुरू हुआ आप लोगों ने, अभी तो बच्चों को गुम करना शुरू कर दिया है। तो अली भाई की बातें जो हैं वो बड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे आप परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट होने वाले हैं और किसी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे और जिसका इंतखाबी निशान होगा, मैं डरता नहीं हूं। मैं अमेरिका में पॉलिटिक्स में हूं, वहां का पॉलिटिशियन हूं, मैं वहां का इलेक्टेड ऑफिशियल हूं, वहां गवर्नमेंट का पार्ट हूं, लेकिन जफर भाई मैं कराची में पैदा हुआ हूं। कराची मेरा शहर है। ये देख ले मुझे जिस तरह तड़ियां दे रहे हैं ना, ये मुझे स्टाइल सही नहीं लग रहा है। कराची मेरा शहर है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो मैं यहां पर मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स में होगा, पर अगर जिंदगी में कभी मौका मिला तो मेरा काम इंसानियत का भला करना होगा कि मेरा हर भाई मेरी हर बहन घर में खुश रहे, पैसा कमाए, और ये ना सोचे जफर भाई कि मेरे घर में 2 बच्चे, मैं उनको खिलाऊंगा कैसे, ये सोचे कि मैं अपने 2 बच्चों को घुमाने का ले जाऊं। कमाल सोच है आपकी, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। अगर इन दोनों कपड़ों को जोड़ा जाए तो एक झंडा बन जाएगा, हरा और गुलाबी जो कलर नीचे आ रहा है। जफर भाई हाँ खुश रहिए खुश रहिए। बहुत बहुत तुम कोई जगह नहीं छोड़ रहे हो, गवर्नर हाउस में भी रोजाना मोटरसाइकिल भी चाहिए तुम्हें, जहाज भी चाहिए। देखा एक 2 तस्वीरें लेकर घूम रहा है। घुमाओ तो गवर्नर साहब, आगे करो तो घुमाना घुमाना, या कैमरे में लेना जरा भाई, कैमरे में लो यार, तू किसी को नहीं छोड़ रहा है, सबको खुश कर। दिखा दिखा तस्वीर तो दिखा कैमरे में हमारे। सारे केक तुम्हें दे रहा हूँ जितनी सालगिरह के आ रहे हैं, सारे केक। पता आपको क्या हुआ है आपकी वजह से? आज मैं गवर्नर हाउस गया तो काफी लोग, हमारे अवामी गवर्नर कामरान तसोरी साहब की तस्वीरें थी। जैसे मैं पहुंचा लोगों ने तस्वीरें चेंज कर दी। तो गवर्नर साहब मुझे देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? यही था तो कुछ तस्वीरें चेंज हुई। मैंने कहा जिसको देख रहा है उसकी तस्वीर, शुक्र है नहीं खुश रहे बस। अली भाई खुश हो गए आपसे, अल्लाह आपको तरक्की देगा, बैठ जाओ। आज कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा, कल होंगे गिफ्ट वगैरह। तो अली भाई आपका जज्बा सलामत रहे, आपकी सोच सलामत रहे। मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ, जब वो वीडियोज़ आप देखेंगे जो हम अभी बना रहे हैं, सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं कि लोगों का जहन खोलें कि अगर आपके ख़ानदान में किसी शख्स को ट्रक ने रौंद दिया, उसके बच्चे यतीम हो गए, तो जहाँ अपने 4 बच्चों के लिए कपड़े लीजिएगा तो उसके भी 3 में से एक बच्चे का एक जोड़ा ले लीजिएगा। ये सोच अगर जागेगी तो उसके तीनों बच्चों के कपड़े हो जाएंगे, एक एक रिश्तेदार एक एक जोड़ा भी देगा। उसके बच्चों को भी तो ईद मनानी है, उसके लिए पहले ही बहुत बड़ा अजाब, मतलब एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उसके लिए कि वो क्या सोचेंगे, क्या उनके घर वाले दिलासा देंगे कि सब बच्चे अपने वालिद का हाथ पकड़ के नमाज पढ़ने जा रहे हैं ईद की। किसका हाथ पकड़ के जाएंगे? कौन पूछता है आज के दौर में किसी के बच्चों को? तो अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व अकारिब का, अपने मोहल्ले में रहने वालों का, उन तमाम घरों का जिनके घरों में खाना नहीं है, उनका ज़रूर ख्याल रखें, उन तक खाना पहुँचाएँ और कोशिश करें किसी भी शख्स के घर में भूख ना हो। खुदा के वास्ते इन चीज़ों का ख्याल रखें। माँ हम भी ईद मनाएंगे के तहत जो कपड़े दिए जाएंगे 23 रमज़ान से दिए जाएंगे, जिस तरह पिछली बार था। जो एप्लीकेशन देगा अपने बच्चों की उम्र उसमें लिखी होगी, अता पता फ़ोन नंबर देगा, उसको फ़ोन आएगा, उसको टाइम बताया जाएगा, उतने बजे जिस जगह उसको बुलाया जाएगा, जिस हॉल में, जिस शादी हॉल में बैंक्वेट, वहाँ पहुँचेगा, बाजार लगा होगा, जाएँ अपने साइज़ के कपड़े लें, घर जाएँ, खुशियाँ मनाएं। सारे कपड़े सिले हुए होंगे। और जो अली भाई वाले सूट थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी थी, अभी भी है। वो अली भाई कल वो देना शुरू कर देंगे लोगों को, क्योंकि आप 8-9 दिन में वो भी सिलवा सकते हैं, उसमें भी बच्चों के सिले में, बड़ों के बगैर सिले में। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा, अगर खाना निकल चुका है तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन अब से 5 मिनट बाद शुरू करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे नन्हे नात खां मोहम्मद मेराज कादरी साहब से कि नाते रसूल मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु प्लीज़ बेटा। मुस्तफ़ा कितनी देर? दानियाल अपनी अपनी जेबों का खास ख्याल रखिएगा। रोजाना बड़ी तादाद, बहुत सारे लोग यहाँ आके ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमारा ये मसला है, अभी के अभी हल करो। हमारा दफ्तर सोराबगुट पे है, हम कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम एक फलाई इदारा है। इतने ही जज्बाती और गुस्से और गालम गलोच के साथ अगर आप, जिनकी जिम्मेदारी है ना,
उनसे बात कर लेंगे, आपके पता नहीं कितने मसले हल हो गए होते। हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, लैब्स चला रहे हैं फ्री में, मुर्दा खाना फ्री, ओ लेवल स्कूल फ्री, IT सिटी फ्री, बसें फ्री, मैयत बसें फ्री। अभी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं दिन के 20-20 हज़ार केसेस आ रहे हैं, हम करें कैसे? हमारे पास वसाइल ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो बराए मेहरबानी यहाँ कम से कम हमारा इम्तिहान ना लें खड़े होकर। जिसको जो दरखास्त देनी है सुराब कोर्ट पे ऑफिस से वहाँ जाके दे दे, 24 घंटे खुला हुआ है JDC का ऑफिस। थैंक यू। उस पर अपना मसला लिखें, हम वेरीफाई करेंगे, जिसके नसीब में होगा कुरानदाजी से उसको दे देंगे, और क्या करें। लेकिन बात यह है कि ये कौन सा तरीक़ाकार है कि सारे लड़कों को यहाँ से हटा दो, मुझे मिलने नहीं दे रहे। अरे किसने आपसे बोला था कि आपकी यहाँ मुलाकात के लिए कोई आ रहा है? भाई सहरी कराने आए, अफ्तारी कराने आए हैं। वो एक सिलसिला शुरू हो गया था बीच में, 14-15 रमजान तक चला, कि शहर के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको चौरंगियों से उठा उठा के ला रहे हैं। 4-4 आदमी साथ हैं, कैमरा खोले में, 20 लाख 25 लाख, किस बात के? भाई यहाँ खाना खिलाने आए हैं। हर बैनर पोस्टर पे एक ही जुमला लिखा हुआ है, या बहुत ज्यादा थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून जमा कर रहे हैं और उनको CMD दे देते हैं। इम्तिहान नहीं लें प्लीज प्लीज। ऐसा ना हो कि जफर भाई नाराज हो जाएं। सत्तार ऐदी के बाद हमको एक जफर अब्बास मिला है, सत्तार ऐदी साहब के बाद एक जफर अब्बास, और खुदा की कसम खा के कहता हूं दूसरा जफर अब्बास इस मुल्क में नहीं है कि नहीं? दूसरा जफर अब्बास नहीं है। तो मेरे भाई को इतना परेशान ना करो कि मेरे भाई मुझे बोले कि सर आप वापस अमेरिका चले जाओ, मैं सहरी नहीं कर रहा हूं। इतना नाराज ना करो। जो जायज ख्वाहिशात हैं, जो जायज जरूरियात हैं, उसके लिए कुरानदाजी होती है। और जफर भाई बेचारे, मैं आज का एक किस्सा हुआ, मैं किसी चैनल के ऊपर था, तो किसी की तकलीफ थी जो था, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये हम लोग कर लेंगे। तो उन बहन ने मुझसे कहा कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो मैंने एक बात कही कि मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, जो भी हैं आप एक काम करो, सिर्फ एक काम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। क्या करो? मेरे परवरदिगार का शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने हमें चलता फिरता रखा है। जिनको चलता फिरता नहीं रखा उनको जिंदा रखा है। और जो अल्लाह पाक का वादा है कि मैं तुम्हें भूखा सुलाऊंगा नहीं, और मेरा अल्लाह पाक वादा पूरा करता है। जफर अब्बास ने माशाल्लाह 40-45 हज़ार लोगों की JDC ने यहाँ पर सहरी का करा। तो मेरे खुदा का शुक्र अदा करो। जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, तुम कहते हो अल्लाह तबारक ताला कि तेरा शुक्र है, मेरे परवरदिगार तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने लाखों करोड़ों से बेहतर रखा। पता है मेरा खुदा क्या करता है? फिर मेरा खुदा बोलता है ये बंदा मेरा शुक्र गुजार है। और जो बंदा खुदा का शुक्र गुजार होता है, अल्लाह तबारक ताला उसको और देता है कि नहीं तू शुक्र, तेरी शुक्र की जबान है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि अपनी जबान में शुक्र रखो। क्या रखो? कि मेरे अल्लाह तबारक ताला शुक्र की बात करोगे, और देखना आज नहीं तो कल, और इंशाअल्लाह ताला जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, एक वक्त आएगा कि आप लोग इस तरफ खड़े होकर लोगों को खिलाओगे। इंशाअल्लाह जरूर ये दिन आएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला से शुक्र अदा करो। और देखना इंशाअल्लाह ताला, अगर आप 1000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए या 25 या 50 रुपए देकर किसी जरूरतमंद को दे दो। देखो मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। और इंशाअल्लाह ताला अगले साल या उसके आने वाले साल के बाद आप में से ही बहुत 10, 20, 50, 100, 200, 500 भाई और बहनें होंगी जो यहां पर आके जफर अब्बास को कहेंगी कि प्लीज जफर भाई आज की सहरी मेरी तरफ से। और ये दिन जरूर आएगा, इंशाअल्लाह ताला जरूर आएगा, क्योंकि मेरे मुल्क का हर बच्चा बहुत समझदार है, हर भाई मेरा मेहनत करने वाला है, हर बहन मेरी मेहनत करने वाली और दुआएं करने वाली है। और जो यहां पर शौहर बैठे हुए हैं, मैं कहूंगा कि तुम्हारी जो बीवियां हैं, जो घर पर हैं, वो तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हैं। उनका शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने ऐसी बीवियां दी। मेरी जो बहनें, जो माएँ घर पर हैं, वो माएँ दुआ करती हैं कि अल्लाह पाक तू मेरे बच्चे को रोजी दे। वो दुआएं क्या पूरी नहीं होंगी? बिल्कुल दुआएं पूरी होंगी, लेकिन आपको अपना काम करना है, मेहनत करनी है और खुदा का शुक्र अदा करना है। यही सक्सेस को पाने की एक ही तरीका है, दुआ करो, मेहनत करो और शुक्र करो। इंशाअल्लाह ताला कल आप में से 10, 20, 50, 100, 500 भाई यहां खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे दरमियान
फाउंडर चेयरमैन तंजीम तामीर पाकिस्तान सज्जादा नशीन आस्ताना आलम इस्लामी शाह कफील अहमद साहब मौजूद हैं। क़िबला आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं ज़िल रज़ा साहब से गुजारिश करूँगा हमदे बारी ताला पेश फरमाएँ। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता दूं, आज यौम अली शहादत मौलाए कायनात के हवाले से जिस तरह पूरे आलम इस्लाम में एक शोक की फ़िज़ा है, हर तरफ गम है, उदासी है, यहाँ पर भी तमाम फानूस और तमाम बरकी लाइटें बंद की हुई हैं सिवाय रोशन करने वाली इन लाइटों के। कल से दोबारा आज सादा खाना है, आज बिरयानी है, चिकन बिरयानी, और हमारे दाऊदी बोरा कम्युनिटी के एक डोनर हैं जिनकी जानिब से आज की ये सहरी है। कल से दोबारा फर्जंदे पाकिस्तान जनाब अली शेखानी साहब की तरफ से सहरी का सिलसिला है और वही दोबारा से तमाम डिशें होंगी जो आप रोज़ाना यहाँ खा रहे थे पहली रमज़ान से लेकर और 19 रमज़ान तक जो सिलसिला चल रहा था। और इंशाल्लाह अभी अली भाई ने बोला डिसाइड कर रहे हैं कि कल कौन सी डिशें यहाँ पर मेहमानों के लिए रखी जाएँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आखिरी डिश जो होगी अली भाई की जानिब से जब इनकी 15वीं सहरी होगी वो शुतुरमुर्ग से रिलेटेड कोई डिश होगी। शुतुरमुर्ग चना जो है वो इस वक्त इतने बड़े क्राउड में करना नामुमकिन है क्योंकि एक दफ़ा रोटी सालन के थाल जाएंगे और वो एक थाल पकड़ना पड़ता है, एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। अभी एक वॉलंटियर के हाथ में देख रहे हैं आप 10-10, 6-6, 8-8 थाल हैं, तो इतना टाइम लग रहा है। तो कोई डिश जो होगी वो बिरयानी से ही या चावल से ही रिलेटेड होगी और वो इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा रोज़ाना। कल से दोबारा डिशें, कल से दोबारा रोज़गार की कुरानंदाजियाँ हैं, मोटरसाइकिल के भी, टच मोबाइल फ़ोन के भी, कुछ जेवरात मजीद हैं, गोल्ड सेट यतीम बच्चियों के लिए जैसे पहले अली भाई ने दिए, ठेलों की तकसीम है और बहुत कुछ है। इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। और मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा तमाम मेहमानों का जो आप लोग यहाँ सहरी करने आते हैं और हमें मेज़बानी का मौका देते हैं और इस मेज़बानी में हम अपने मुखिर हज़रात के साथ उनके सवाब में शामिल हो जाते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपसे बहन गुजारिश करूँगा जो मसला है लिख के दे दें, फिर आप बाद में ये नहीं बोलिएगा कि चले गए। जो बात है लिख के दे दें, मैं आपके सामने दे दूँगा इनके हाथ में, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी है। वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा थोड़ा तेज़ तेज़ चलें, थोड़ा तेज़ तेज़ कर लें। हेड के ऊपर अगर लोग बढ़ा लेंगे तो ये सर्विसेज थोड़ा तेज़ तेज़ हो जाएंगी। जो लोग बीच में खड़े हैं हाथ बांध के वॉलंटियर्स हैं तो ठीक है, नहीं तो बैठ जाएं या फिर बाहर चले जाएं मेरे भाई। शाबाश वॉलंटियर्स, शाबाश वॉलंटियर्स, शाबाश, तेज़ तेज़, थोड़ा तेज़ तेज़, थोड़ा तेज़ तेज़ वॉलंटियर्स, शाबाश। अच्छा, जो लोग गली के अंदर सहरी करेंगे कोशिश करें दूसरी वाली साइड से निकलिएगा, इधर नहीं आइएगा क्योंकि इस तरफ लोग सहरी कर रहे होंगे उस वक्त जिस वक्त आप इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो वो सामने किनात जो लगी हुई है उसी की तरफ से निकलेंगे तो उससे ये आसानी हो जाएगी। ये लोग सहरी में डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि आज जुम्मा है, रश बहुत बड़ी तादाद में है, कल हफ्ता है, कल भी इतना ही बड़ा क्राउड होगा। हमने हर आदमी तक खाना पहुंचाना है तो इसलिए कोशिश करें जो लोग आखिर में अगर सहरी कर ले उसी तरफ से निकल जाएंगे तो आसानी ये हो जाएगी कि यहाँ वाले लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज कर लें। जो लोग हेड पे हैं थोड़ा तेज तेज हाथ चलाएं। बहुत शुक्रिया। तो उनसे गुजारिश करूंगा आप दुनिया के किसी भी जिसमें लाखों लोगों के फ्री खून के टेस्ट अब तक हो चुके हैं, जेडीसी ने जो गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोले हैं हर चौरंगी पे, यकीन जाने गुर्दे के मरीजों के लिए वो किसी नेमत से कम नहीं है कि हर एक दिन बाद फ्री में अपना डायलिसिस करा रहे हैं। कौन दे सकता है रोज़ाना 15,000 रुपये? जेडीसी का फ्री ओ लेवल स्कूल जिसमें बच्चे ओ लेवल की तालीम फ्री हासिल कर रहे हैं। जेडीसी IT सिटी कराची में 10,500 और लाहौर में 8,500 लड़का लड़की फ्री में पढ़ रहे हैं। जेडीसी मुर्दा खाना, जेडीसी फ्री मैयत बस, ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं जो आपकी ज़कात से चल रहे हैं। जेडीसी अमेरिका में रजिस्टर्ड चैरिटी है, चेज़ बैंक और दूसरे बैंक में अकाउंट है, पेपॉल है, 501c3 है, यूके में रजिस्टर्ड चैरिटी है। ये तमाम चैरिटीज़ जेडीसी की रजिस्टर्ड हैं। जेडीसी कनाडा में रजिस्टर्ड चैरिटी है। हम 23 तारीख को ARY की टेलीथॉन में अमेरिका, कनाडा और यूके में लाइव आएंगे, आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा आप तमाम देखने वालों से जो बैरून ममालिक से देख रहे हैं, आप पेपॉल के जरिए भी जेडीसी के साथ जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को भी लाजमी शेयर करते हैं ताकि मैसेज भी आगे जाता रहे। मैं अपने वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करूंगा जो इंतहाई तेज़ी के साथ सहरी तकसीम कर रहे हैं और जितने भी लोग आए थे आपके सामने एक एक आने वाले को हमने अंदर बुलाया है क्योंकि हमने जगह बहुत बढ़ा देते हैं हम जुम्मे हफ्ते को। बहुत शुक्रिया। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज़ तेज़ कर लो। अब दूसरी बार खाना पहुंचाया जा रहा है और जो लोग पार्सल लेके जाना चाहते हैं उनको लेकर जाने दीजिएगा। मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा देखने वाले तमाम लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं लाजमी शेयर किया करें, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। सारा साल जेडीसी खिदमत इंसानियत के कामों में मसरूफ़ अमल है, हर किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा फेस करते हैं, हर किस्म के तासुब परस्तों के झूठी वीडियोज़ और क्या क्या फेस करते हैं, लेकिन अगर ये आप लोग सपोर्ट जारी रखेंगे
बैरूना ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान में मुकीम बिजनेसमैन जो भी हैं, तो ये लैब जैसे कराची में फ्री खोली है खून टेस्ट करने की, पूरे पाकिस्तान के हर शहर में खुल जाएगी। ये फ्री डायलिसिस सेंटर्स हों या ये ओल्ड एज होम हो या यतीम खाने, सब खुल जाएंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। लाइव बंद कर दें। थैंक यू। यार ये जो ब्लू अपर वाला बंदा है, इससे पूछो ये क्यों कर रहा है ऐसा। बेटा क्यों कर रहे हो, जब यहाँ दे चुके हैं तो क्या कर रहे हो ये।